हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कम्प्लीटली इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति, जो लॉर्ड शिवा है, डीटी शिवा, ये इनकी पूजा की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्यूरेशन में। पशुपति महादेव वॉज द चीफ मेल डीटी ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो ये पशुपति शील मिली है, पशुपति सील जो मिली है वो मोहनजोदारो में मिली हुई है, ठीक है। और एक इनके 3 फेसेस दिखाए गए हैं। पशुपति महादेव विथ 3 फेसेस, 2 हॉर्न्स, सिटिंग ऑन अ लो थ्रोन। ही इज सराउंडेड बाय अ टाइगर, अ राइनो, बुफेलो एंड एलिफेंट विथ 2 डियर्स नियर हिज फीट। तो इतने सारे एनिमल्स के साथ में डीटी जो है शिवा पशुपति, इनको दिखाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइनो है, बुफेलो है, यहाँ पे 4 डियर्स है, टाइगर है, एलिफेंट है और अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट है ये, यानी कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वुड बी सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग द आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को देखने के लिए उपयुक्त होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनावली। बनावली को इसका एक्सकवेट किया गया था आर.एस. बिस्ट के द्वारा 1973 में इन फतेहाबाद, हरियाणा। द रेप्लिका ऑफ द प्लो, तो जो हल होता है यानी कि जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, वॉज फॉर्म अ फील्ड फाउंड इन अ बनावली डिस्ट्रिक्ट। तो बनावली बहुत ही फेमस है, हड़प्पा स्थल है और इसको ऑब्जर्व किया जाता है द आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द क्ले फिगर ऑफ द मदर गॉडेस वॉज ऑल्सो फाउंड हियर। इन विच हड़प्पन साइट वॉज अ पेव्ड बाथरूम फाउंड? तो हड़प्पा स्थल पर पक्का स्नानागार पाया गया है मोहनजोदारो में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोहनजोदारो इज़ वन ऑफ द मेजर अर्बन सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लोकेशन है इसकी प्रेजेंट डे में सिंध, पाकिस्तान में। द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ड्रेन्स exiting from Mohenjo-daro had dash doors that were probably closed at night to prevent vagrants or negative elements from entering the city through that access. तो देखिए, जो मोहनजोदारो से निकलने वाली ड्रेन्स थी यानी कि नालियाँ थी, और उनके पास में कैसे दरवाजे थे? वुडन डोर्स थे दैट वर प्रॉबेबली क्लोज्ड एट नाइट, जिनको कि रात में संभवतः बंद कर दिया जाता था ताकि उसमें से नेगेटिव एलिमेंट्स इंटर न कर सके। ओके, और इसको डिस्कवर किया गया था मिस्टर R.D. बनर्जी के द्वारा 1922 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1980 में। इट इज़ अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साइट्स ऑफ सेटलमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। तो ये मोहनजोदारो के बारे में आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है। इसको डिस्कवर किया गया था बाय सर मॉर्टिमर व्हीलर, एज वेल एज द लार्ज पब्लिक बाथ वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड नियर बाई एंड कॉल्ड ग्रेट बाथ। तो यहाँ से ग्रेट बाथ भी मिला है, प्लस अगर आपको बात करें तो ग्रेट ग्रैनरी यानी कि ग्रेन स्टोरेज बेस भी मिले हैं मोहनजोदारो से। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हरियाणा में लोकेटेड है। द साइट वॉज एक्सकवेटेड बाई अमरेंद्र नाथ ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। मेजर फाइंडिंग्स अगर बात करें, ए प्लान्ड टाउनशिप हैविंग मड ब्रिक्स एज वेल एज बर्न्ट ब्रिक्स हाउसेज विद अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे था। A cylindrical seal with 5 Harappan characters on one side and a symbol of an alligator on the other side. Okay. Recently, a study of DNA from a skeletal remains excavated from Harappan cemetery at Rakhigarhi. तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें भी पाई गई हैं। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन, तो मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्री आर्यन टाइम पीरियड से मानी जाती है। पशुपति, मदर गॉडेस, सन, फायर, अर्थ, वाटर, ट्रीज, एनिमल्स, इन सभी चीज़ों की पूजा की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इन हड़प्पा द ग्रैनरी हैड रोज ऑफ डैश ब्रिक प्लेटफॉर्म्स फॉर थ्रेशिंग द ग्रेन्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्कुलर। तो देखिए, जो हड़प्पा में अनाज को कूटने के लिए यानी कि जो थ्रेश करने के लिए ग्रेन्स को अन्नागार में
तो सर्कुलर टाइप ऑफ ईंटों के चबूतरे की कतारें होती थी, ठीक है। सर्कुलर विल बी योर करेक्ट आंसर। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स होते थे फॉर थ्रेशिंग द ग्रेन्स। ये देखिए पूछा गया है एग्जाम में, ओके। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, एडवांस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, सिंधु सभ्यता अस्तित्व में थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक एज। और देखिए प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री फॉर विच वी हैव अ फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स। तो प्री हिस्ट्री में नो रिकॉर्ड्स था ऑफ रिटन, बट जो हमारा हिस्ट्री है उसमें कुछ फ्यू रिकॉर्ड्स हुए हैं रिटन, जैसे कि एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ओके। तो सिंधु सभ्यता अस्तित्व में थी प्रोटो हिस्टोरिक एज में, ओके। Which was the prominent architectural feature of the Indus Valley towns and cities? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सिटाडेल, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता सिटाडेल थी। तो फोर्टिफाइड सिटाडेल या टाउन प्लानिंग जो भी थे, ये टू कॉमन फीचर्स थे इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिटी प्लानिंग द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू अपर सिटी एंड लोअर सिटी। द सिटाडेल वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म वाइल द लोअर टाउन वॉज लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन, ठीक है। सिटाडेल एक टाइप का एक ऊंचा सा बना दिया जाता था जिसकी लेंथ ज़्यादा होती थी, हाइट ज़्यादा होती थी सिटाडेल की, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द लोअर टाउन वॉज लार्जर देन द सिटाडेल। पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ वर बिल्ट इन द सिटाडेल। द लोअर टाउन यूजुअली हैड ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ओके। ये है सिटाडेल और ये लोअर टाउन है, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। फायर अल्टर्स वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के लिए किस समूह में अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं? तो कालीबंगा एंड लोथन, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन एंड लोथन आर सिटीज़ दैट वर अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर हम बात करें कि कालीबंगन साइट लाइज इन द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान और लोथल ये लोकेटेड है सौराष्ट्र इन गुजरात। Fire altars, narrow and raised structures made of bricks mainly for ritualistic purposes. Fire altars were found inside some of the houses in Kalibanga and Lothal. ठीक है। Remains of which animal have not been discovered in the Indus Valley civilization? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हॉर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन डोमेस्टिकेटेड अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जिसमें कैमल आता था, बुफेलो, शिप, काउज, डॉग्स, पिग्स, बुल्स एक्सेट्रा। और डॉग कैट जो होते थे, डॉग एंड कैट वर केप्ट एज पेट्स जो पालतू जानवर होते हैं उनकी तरह रखे जाते थे। अदर एनिमल्स सच एज काउज, बुफेलोज, पिग्स वर यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड। और कैमल्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कैमल का यूज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम में यूज़ किया जाता था, वाइल ऑक्सिन और बुल्स वर यूज्ड बाय द फार्मिंग कम्युनिटी फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। Which of the following statements is true about the Great Bath of the Indus Valley Civilization? Correct answer इसका हो जाएगा it was probably used for religious purpose. The most famous building to be found in the Harappan excavation was the Great Bath at Mohenjo-daro. तो मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ पाया गया है इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस पर्पज़, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट डे ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध प्रांत है और ये वर्तमान में प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। द वर्ल्ड मोहनजोदारो मीन्स माउंट ऑफ द डेड, ये आपको ध्यान में रखना है, मृतकों का टीला कहा जाता था। ग्रेट बाथ जो है ये 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप है। देयर वर साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट द ग्रेट बाथ सर्व्ड सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल बाथिंग, ओके। यहाँ पे ये ग्रेट बाथ आपको देखने को मिल सकता है। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट who excavated हड़प्पा but could not recognize its significance was? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए कनिंघम। तो देखिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे और he was the first Director General of the Archaeological Survey of India. He excavated many sites in India, including Sarnath, Sanchi. He served as the first Director of the Indian Archaeological Survey. In 1837, Cunningham excavated near Sarnath outside Varanasi. So, one of the most sacred Buddhist shrines and carefully prepared drawings of the sculptures were found there. तो ये वही व्यक्ति था पुरातत्ववेत्ता जिसने हड़प्पा का एक्सकावेट किया
हड़प्पा को एक्सकावेट किया बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। Which of the following Harappan town was located in Khadir Bed in the run of Kutch and was divided into 3 parts? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धोलावीरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि जो धोलावीरा था ये लोकेटेड है, ये इसको हम बेत के नाम से भी कहते हैं और ये खादिर बेत में लोकेटेड है इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में लोकेटेड है विथ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। Unlike some of the other Harappan sites which were divided into 2 parts, तो धोलावीरा was the only ये divided था into 3 parts and each pieces was surrounded by a massive stone walls with entrances through gateways. Okay, the Great Bath was found from the Indus Valley civilization at, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदारो। तो महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। In which of the following sites of jadeite stone was found? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दाओजली हेडिंग। तो jadeite stone may have come from China. It is found in दाओजली हेडिंग, a hill located in ब्रह्मपुत्र वैली। ये लोकेटेड है क्लोज टू द रूट्स लीडिंग टू म्यांमार एंड चाइना। और अपार्ट फ्रॉम जेडाइट स्टोन्स इवन पेस्टल्स, मोर्टर्स एंड स्टोन टूल्स वर डिस्कवर्ड। ऑल दिस डिस्कवरीज पॉइंट out that people were probably growing grains and preparing food from it. ठीक है, in दाओजली हेडिंग people also found tools made of pottery and fossil wood. तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि जो दाओजली हेडिंग है, ये इम्पॉर्टेंट साइट है ऑफ जेडाइट स्टोन्स। The Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भोगवा। तो लोथल एक साइट है जिसको कि एस आर राव ने 1964 में डिस्कवर किया था और इसमें डॉकयार्ड भी पाया गया है, एविडेंस ऑफ राइस पाया गया है। लोथल इज़ ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकावेट किया था इसे 13 फरवरी 1955 में। ओके, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा, ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती रिवर। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लोथल कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। द हरप्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे डैश इन इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इंक्लूडेड द हरप्पन कल्चर। ऑब्जेक्ट्स जो इसमें कनेक्टेड थे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। ओके, तो विथ द एक्सेप्शन ऑफ आयरन प्रैक्टिकली ऑल मेटल्स वर नोन टू द हरप्पन साइट्स। तो आयरन को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स पाए गए थे। दे प्रोड्यूस्ड आइटम्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड इट्स पॉसिबल दैट साउथ इंडियाज रिवर बेड्स यानी कर्नाटका एंड द हिमालयन प्रोवाइड गोल्ड वाइल मेसोपोटामिया प्रोवाइडेड सिल्वर। ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो हरप्पन लाए थे गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे इन इंडिया, तो ये कर्नाटका विल बी करेक्ट आंसर। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज़ नाउ इन पाकिस्तान? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हरप्पा। तो हरप्पा ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध प्रांत या सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान में। हरप्पा इज़ अ साइट इन ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस। हरप्पा ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर Ravi. Harappa was discovered by archaeologist Dayaram Sahni. He supervised the excavation of the Indus Valley site at Harappa in 1921 to 22. Harappa site was again excavated by Madhu Sarup Vats in 1926 and Wheeler in 1946. ठीक है? Which of the following types of house remains were found in Mehergarh site of Harappan civilization? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ हाउस ये पाए गए हैं मेहरगढ़ साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन द कच्ची प्लेन इन बलूचिस्तान पाकिस्तान इज़ द न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट। इसको हम जानते हैं मेहरगढ़ के नाम से। ओके, तो ध्यान में रखना है जो मेहरगढ़ में ऑक्यूपेंट्स थे वो अपने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होम्स बनाते थे आउट ऑफ लोकल मड। ओके, और इन एडिशन टू रेजिंग शिप, गोट एंड कैटल दे ऑल्सो ग्रू डेट्स, जुजुबाज, एनकॉर्न, व्हीट एंड 6 रो बार्ली। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हरप्पन पॉटरी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रेड।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट हरप्पन सील्स मेड ऑफ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टीटाइट। स्टेटाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लोग गलत कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट हरप्पन सील्स मेड अप ऑफ स्टेटाइट। तो thousands of seal have been discovered by archaeologists from the Harappan sites. Most of the seals were made of steatite, which is a kind of soft stone. ये soft stone होता है. A few of them were also made of terracotta, gold, agate, jet, ivory, and fence. The size of the Harappan seal was 2.54 centimeter into 2.54 centimeter. Which among the following Harappan site terracotta of plough was found? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बनावली। तो हल ये टेराकोटा की पाई गई थी, ये हरियाणा के बनावली में पाई गई थी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शौरतुगही। ओके, तो शौरतुगही ये और मुंडीगंग आर द ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये साइट्स है अफगानिस्तान में। ओके, ये दोनों ये आपको ध्यान में रखने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, स्प्रेड है अक्रॉस द होल ऑफ पाकिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में बाय दयाराम साहिनी। दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवरी की थी। और शौरतुगही ये लोकेटेड है इन द तखर प्रोविंस अफगानिस्तान। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड फ्रॉम प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द Ghaggar, Hakra river and the Indus. Recently from excavations of Harappan site, Sanoli what was found? तो सनौली की खुदाई से क्या मिला? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ह्यूमन बरियल्स। तो सनौली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लोकेटेड है इन बरौत तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट, और ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये गंगा यमुना द्वाब रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो ह्यूमन बरियल्स पाए गए हैं, एक्सकवेशन हुआ था हरप्पन साइट सनौली का वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर वर द शेल्स प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नागेश्वर। द हरप्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस ways. They established settlement such as Nageshwar and Balakot where shells were available. Okay. Who was the director of the archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो खोज के लिए किए गए पुरातात्विक उत्खनन के निदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल विल बी करेक्ट आंसर। ओके, he was the English Director General of the Indian Archaeological Survey, who in the 1920s was responsible for the large scale excavations that revealed Harappa and Mohenjo-daro, the two largest cities of the previously unknown Indus Valley civilization. इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किए थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदाड़ो इन डैश इज माउंट ऑफ डेड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी सिंधी में। तो सिंधी में मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी डेड माउंट ऑफ डेड। और इट इज़ द लार्जेस्ट of all Indus cities. The Great Bath is also present here. Bronze dancing girl and a seal bearing Pashupati are also found here. Okay. Next, the excavation of Chenhudoro was directed by, correct answer इसका हो जाएगा G.H. Mackay. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। In which of the following locations was Nataraj a stone male dancing figure discovered? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। तो पुरुष नर्तक आकृति नटराज खोजी गई थी हड़प्पा में। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ हड़प्पा के बारे में बात करें, सैंड स्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रैनरीज, कॉफिन बरियल्स, लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स। द फर्स्ट टाउन विच इज एक्सकवेटेड एंड स्टडीड इन डिटेल, और बुलक कार्ट्स। रंगपुर वेयर द कंटेम्परेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इज इन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सौराष्ट्र। तो रंगपुर एक लोकेशन है ऑन द टिप बिटवीन द प्रेजेंट डे गल्फ ऑफ खंबात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन द सौराष्ट्र पेनिनसुलर ऑफ गुजरात। तो इट रिप्रेजेंटेड द रंगपुर कल्चर दैट डिपिक्टेड अ रीजनल फॉर्म ऑफ लेट फेज of the Indus Valley civilization that existed in Gujarat during the second millennium BCE.
तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि रंगपुर कहाँ पे है, तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। यहाँ पे राइस, बाजरा एंड मिलेट्स वगैरह पाए गए थे। Which of the following Indus Valley civilization sites has evidence of water reservoirs? तो water reservoirs पाए गए हैं, ये धोलावीरा में पाए गए हैं। तो धोलावीरा is an important Indus civilization site located in the Kutch region of Gujarat. It is renowned for its water management system. तो ये जो धोलावीरा है ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन थी, अच्छी थी, with a great network of some cut reservoirs and canals which was vital in the rainfall deficient region. One of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट, okay, which is a kind of soft stone. A few of them were also made of terracotta, gold, edged ivory and faience. Seals were mainly used by the merchants and traders for stamping their goods. तो इस तरीके से वो लोग सील्स का यूज़ करते थे। तो डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड का भी एक्सकवेट किया गया था एट द हरप्पन साइट ऑफ लोथल। तो लोथल में ये मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इम्पोर्टेंट बुल सील है ये यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, इम्पोर्टेंट बुल सील। द पीपल ऑफ हरप्पा डिड नॉट वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु। The Indus people probably worshipped mother goddess in addition to male and female deities. They worshipped a father god who might be a progenitor of the race and probably was a prototype of Shiva and the lord of the animals. They were familiar with some form of yoga and meditation. Okay, next, which metal has so far not been discovered in Harappan sites? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन वॉज नॉट यूज इन द हरप्पन साइट्स। हरप्पन साइट्स cities are a part of Indus Valley civilization which was held after the Chalcolithic period of Stone Age. During the Chalcolithic period, copper was first used to make tools, utensils and other objects. ये आपको ध्यान में रखना है। When did archaeologists B.B. Lal carry out excavations at Hastinapur situated in Meerut district? तो पुरातत्ववेत्ता B.B. लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर की खुदाई कब की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। ओके, तो 1951 से 1952 में इन्होंने हस्तिनापुर B.B. लाल मेरठ जिले में खुदाई की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which Harappan city is divided into 3 parts? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, धोलावीरा। What is the most significant feature of the Indus Valley civilization? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, burnt brick buildings। ठीक है, तो कॉमन फीचर ऑफ मेजर cities, systematic town planning on the lines of grid system, use of burnt bricks in construction, underground drainage system। तो इस तरीके के जो व्यवस्था देखी गई थी, सिग्निफिकेंट फीचर्स से देखे गए थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे गए थे। द अर्बन सेंटर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन फेडेड आउट अराउंड। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र लगभग लुप्त हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800-1750 BC। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स वेर प्रोबेबली अ ट्रेडिंग आउटपोस्ट मीन्ड फॉर प्रोक्योरिंग लैपिस लाजुली? ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल संभवतः लैपिस लाजुली प्राप्त करने के लिए एक व्यापारिक चौकी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा शौरतुगई। ठीक है, तो हड़प्पन ट्रेडिंग साइट ऑफ शौरतुगई लोकेटेड है ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोबेबल रिगार्डिंग द हड़प्पा स्क्रिप्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, पिक्टोग्राफिक। तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाए गए थे और दिस स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट, ना कि लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रून्स ऑफ हरप्पा वर फर्स्ट नोटिस्ड बाय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैसन। तो हड़प्पा के जो रून्स देखे गए थे सबसे पहले इसको नोटिस किया था चार्ल्स मैसन ने। तो चार्ल्स मैसन अगर बात करें, ही वॉज द वन जिसने कि देखा था
और he was the first European to discover the ruins of Harappa near Sahiwal in Punjab, now in Pakistan. In the same year, 1826, the Indus Valley site of Harappa was visited by Charles Mason. The site of Harappa was destroyed for laying railway lines from Lahore to Multan. A seal excavated from this site sent to Alexander Cunningham, who was the first surveyor of the Archaeological Survey of India. According to the latest excavations, Manda is the dash site of Indus Valley civilization. देखिए, जो सबसे नॉर्दर्न एरिया में है वो है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, उसके बाद में है दायमाबाद. तो ये दायमाबाद महाराष्ट्र में है. आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में, ईस्टर्न है ये दायमाबाद साउथ है. और इधर हो जाएगा वेस्ट में सुतकांगेंडोर पाकिस्तान में. तो नवीनतम उत्खनन के अनुसार मांडा जो है सिंधु सभ्यता का एकदम नॉर्दर्न मोस्ट ये एरिया है, मांडा जम्मू कश्मीर में. द अर्लीस्ट यूज ऑफ द टर्म हिंदुस्तान अपीयर्स इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ सासनिद रूलर शाहपुर फर्स्ट. तो सासानी शासक है शाहपुर प्रथम के किस शिलालेख में मिलता है? हिंदुस्तान वर्ल्ड. तो हिंदुस्तान वर्ल्ड ये नक्श ए रुस्तम में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. द सोशल सिस्टम ऑफ द हरप्पन वॉज, करेक्ट आंसर हो जाएगा फेयरली इगैलिटेरियन. जो सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन साइट्स था वो फेयरली इगैलिटेरियन, यानी कि वहाँ पे इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स दिए जाते थे. नेक्स्ट देखिए, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड डैश. तो सुमेरिया और मोहनजोदाड़ो को जो भी सील्स वगैरह पाए गए उसमें सिमिलैरिटीज़ पाई गई हैं. ठीक है. द हड़प्पन्स हैड कॉमर्शियल रिलेशनशिप विथ. तो हड़प्पा वासियों के जो कॉमर्शियल वाणिज्यिक संबंध थे वो मेसोपोटामिया के साथ में थे. ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज. तो सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये थी अर्बन सिविलाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. जो अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में वो बहुत ही रेयर था. विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रैनरी. ठीक है. तो बिगेस्ट बिल्डिंग है इन मोहनजोदारो वॉज ग्रैनरी. अ ग्रैनरी हैज़ बीन फाउंड विच द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट द मोहनजोदारो. दिस ग्रैनरी इज डिवाइडेड इंटू 27 रूम्स. ठीक है. ये डिफरेंट साइज एंड शेप्स में थे. इट्स अ ब्रिक स्ट्रक्चर दैट वाज बिल्ट ऑन अ मैसिव ब्रिक फाउंडेशन ओवर 45 मीटर्स. और इस टाइम पे फिर ग्रेट बाथ भी मिला था. द अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक इन द एंशियंट वर्ल्ड. द टैंक इटसेल्फ मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर्स north south and 7 meters wide with a maximum depth of 2.4 meters. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ग्रेट बाथ की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछ ली जाती है ये ध्यान में रखिएगा. ओके. द ruins ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक. करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए एंड बी बोथ, यानी कि रावी एंड इंडस. द ruins ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो वर फाउंड ऑन रिवर रावी एंड Indus. Mohenjo-daro was located the west of the Indus River in Sindh, Pakistan. ओके. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. इनको कौन एक्सकावेट किया? जैसे हड़प्पा साइट है, इसको दयाराम साहनी ने 1921 में एक्सकावेट किया था. ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने. लोकेशन है ये बैंक ऑफ रिवर रावी, यहाँ पे सिचुएटेड है पाकिस्तान में. ओके. और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या क्या मिली थी वो सभी देख लेना है. मोहनजोदारो जिसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं इसके बारे में भी आप देख सकते हैं. सुतकांगेंडोर ये देख सकते हैं. और चन्हूदड़ो ये इनका भी देख सकते हैं. अमरी ये आपको ध्यान में रखना है. कालीबंगन इनका भी देख सकते हैं. और पबुमथ ये भी देख सकते हैं. लोथल और सुरकोटदा, बनावली, धोलावीर इन सभी के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अपना खूब सारा ख्याल रखिए. वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए.